Students, today we are doing some more important forms of quadratic equations. लास्ट टाइम भी हमने कुछ फॉर्म्स किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फॉर्म्स करने जा रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। एंड फर्दर आगे अगर तुम कोई कंपटीशन देते हो तो कंपटीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे इन फॉर्म्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आवर फर्स्ट फॉर्म इज, दिस इज वेरी सिमिलर टू जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एंड पहले आया हुआ है ये बोर्ड्स के अंदर, एंड स्कूल के प्री बोर्ड एंड स्कूल में जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, लास्ट टाइम जो हमने एक फॉर्म किया था, हम ये चीज सर्च करते कि कुछ चीज हमें कुछ सेम वैल्यू गिवन है। अगर लाइक हियर इन दिस केस this is 2x upon x plus 3 and here this is 10x upon x plus 3। हमें x upon x plus 3 नजर आ रहा है, यहां पर भी हमें x upon x plus 3 नजर आ रहा है। this is 2x, this is 10x। 10x को हम 5 into 2x लिख सकते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 2x upon x plus 3 होल स्क्वायर माइनस 5 into 2x upon x plus 3 plus 6 equal to 0। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 2x upon x plus 3 है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए। सो वी अज्यूम 2x upon x plus 3 equals to y। Now our equation becomes, this is y square minus 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है जिसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सम शुड बी -5 एंड प्रोडक्ट शुड बी +6। तो मिडल टर्म अगर हम इसका स्प्लिट करते हैं विल गेट y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 6y स्क्वायर विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, एंड सम इज -5y विच इज इक्वल टू द मिडल टर्म। Now here in this case we take out y minus 3 and here we take out -2, we'll get y minus 3। ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी सेम बचनी चाहिए। Here it is same, so y minus 3 is common, remaining is y minus 2 equal to 0। Now we use the zero product rule, their product is 0, so either y minus 3 equals to 0, that is y equals to 3, or y minus 2 equals to 0, that is y is equal to 2। तो y की वैल्यू हमें 3 and 2 वैल्यूज मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था x, मीन्स वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज। कहां से हम रिप्लेस करेंगे, जहां पर हमने अज्यूम करा था। हमने क्या अज्यूम करा, 2x अपॉन x प्लस 3 इज y, सिंस 2x अपॉन x प्लस 3 इज y। तो एक बार हम y3 लेकर चलेंगे और एक बार हम y2 लेकर चलेंगे। सो दिस इंप्लाइज 2x अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू y। y इज व्हाट, 3। सो दिस इज 2x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, 2x माइनस 3x इज माइनस x इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -9। And our second case y is 2, also 2x upon x plus 3 is y, and y here it is 2 when y is equal to 2। Now we cross multiply 2x equals to 2x plus 6, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 is equal to 6 which is not possible, not possible। This implies our solution is x is equal to -9। Now next question is we have to solve this equation। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 4 मिलेगी। means this is not in quadratic form but it is reducible to quadratic form।
हाउ, अगर कभी भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर हमें कुछ 4 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है जो कि x की टर्म्स में है, अगर हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाती है तो तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि जिससे जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सम सेम आना चाहिए. लाइक हियर इन दिस केस इफ आई टेक x and x plus 1 का पेयर, x is what, x plus 0, 0 plus 1 is 1 and minus 2 plus 3 is also 1. अगर मैं इसका पेयर लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा और इसका सम -2 हो जाएगा. हमें कौन सा पेयर लेना है? दैट पेयर इन विच द सम इज सेम, सम ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इज सेम. तो यहां पर हमारा x and x plus 1 का अगर हम पेयर लेते हैं, बिकॉज x is x plus 0, तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, 16 as it is. Like here in this case their sum is x plus 0, 0 plus 1 is 1 and minus 2 plus 3 is 1. सम सेम आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, पेयर वाइज इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स into this will be x square plus 3x minus 2x minus 6 equals to 16 as it is. This is x square plus x into x square 3x minus 2x is plus x minus 6 equal to 16. अब सम हमने सेम क्यों लिया था? सम सेम लेने का क्या पर्पस था? अगर हम सम सेम लेंगे तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं दे आर सेम. जब भी अगर हम सम इक्वल हो उनके अगर पेयर लेंगे एंड इफ वी मल्टीप्लाई विल गेट द सेम टर्म्स, राइट. नाउ हियर इन दिस केस अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां पर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां पर है. एंड मैंने बताया था जब भी हमें कुछ सिमिलर वैल्यूज नजर आ जाती है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं. तो हियर ऑल्सो वी अज्यूम x square plus x equals to y. Now our equation becomes y into y minus 6 equals to 16. अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर माइनस 6y एंड 16 को यहाँ ले आते हैं, माइनस 16 हो जाएगा बिकॉज हमें हमारी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हमेशा क्लिक कर चलना है. नाउ प्रोडक्ट इज -16 एंड सम इज -6. एक टर्म नेगेटिव होगी और एक टर्म पॉजिटिव होगी. सो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2y. प्रोडक्ट इज -16y स्क्वायर एंड सम इज -6y. -16 एज इट इज इक्वल टू 0. अब ग्रुपिंग करेंगे एंड वी टेक आउट y इन द फर्स्ट पेयर, y माइनस 8 बचा. हेयर वी टेक आउट 2, y माइनस 8 बचा. नाउ y माइनस 8 इज कॉमन, y plus 2 equal to 0. So either y minus 8 equals to 0 or y plus 2 equals to 0. In this case y is equal to 8 and here in this case y is equal to -2. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब भी हम अज्यूम करके चलते हैं we have to replace the वैल्यू रिप्लेस करें कहां से, जहां से हमने अज्यूम करा था. वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई व्हेन वाई इज 8. व्हेन वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ये हमारा केस आ गया. अब इस क्वेश्चन के अंदर मिडल टर्म तो हम स्प्लिट कर नहीं पाएंगे. हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है. b इज 1 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 इंटू a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 एंड c इज -8. सो दिस इज 1 प्लस 8 4 32, दिस इज 33. So x
हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a when d is greater than 0. Here d is greater than 0. So x will be minus b is 1. So minus 1 plus minus under root 33 upon 2a, a is 1. So x is what? Minus 1 plus under root 33 upon 2, or x is minus 1 minus root 33 upon 2. अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस. अभी हमारे पास y नेगेटिव 2 भी है, तो एक बार हम y को नेगेटिव 2 पुट करके चलेंगे. when y is equal to negative 2, then x square plus x is equal to negative 2. So x square plus x plus 2 equals to 0. Here we find d. d is b square minus 4ac, which is equal to 1 square because coefficient of x is 1 minus 4 into a into c. This is 1 minus 8 negative 7, which is less than 0. Here d is less than 0, and when d is less than 0, the equation will not have real roots. So no real roots in this case. So our answer is what? X is equal to this and x is equal to this. Now next case is equation के अंदर हमें होल रूट गिवन है. हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करे थे, जिसके अंदर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं. एंड उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि हम जो रूट वाली टर्म है उसको सेपरेट करके चलते हैं. बट हियर वी हैव टू टर्म्स इन रूट्स. हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स रूट्स के अंदर हैं. तो अगर हमें डबल रूट गिवन है, जैसे वहां सिंगल रूट गिवन था, यहाँ पर हमें डबल रूट गिवन है. एक ये वाली टर्म हमारी स्क्वायर रूट में है और एक ये वाली टर्म हमारी स्क्वायर रूट में है. तो व्हेनेवर वी हैव टू टर्म्स इन रूट, व्हाट वी हैव टू डू, हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. एंड इस केस में हमें दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है. टू रूट्स हैं हमारे पास, टू टर्म्स आर इन रूट्स. इसका मतलब हमें दो बारी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा. एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का जो मेथड है वो क्या है, उस लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, जब जिसमें हम सिंगल रूट लेकर चल रहे थे, कि हम रूट वाली टर्म को सेपरेट करके चलते हैं. बट ऐसे केस में हम सिर्फ एक ही टर्म को सेपरेट करके चलेंगे. तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रूट वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं. लाइक हियर इन दिस केस हम इस इक्वेशन को रूट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 लिख सकते हैं. मतलब हमें क्या करना है, एक जो रूट वाली टर्म है उसको सेपरेट करना है. हमने एक टर्म को सेपरेट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. कभी भी एज इट इज स्क्वायरिंग नहीं करनी, हमेशा रूट वाली टर्म को सेपरेट करके ही स्क्वायरिंग करनी है. स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट, यहां पर तो 2x प्लस 3 रह जाएगा बिकॉज रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. एंड हेयर विल हैव 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर. यहां पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. 2x प्लस 3 एज इट इज, दिस इज a स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस b स्क्वायर. रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर इज x प्लस 1 ओनली, प्लस 2a इंटू b. 1 इंटू रूट x प्लस 1 इज रूट x प्लस 1. जब भी हमारा डबल रूट आएगा, हम एक बार रूट को सेपरेट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, उसके बाद हमें एक और टर्म मिलेगी रूट के अंदर. अब हम क्या करेंगे, इस वाली रूट वाली टर्म को हम सेपरेट करके चलेंगे. किस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ट्वाइस रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू, हेयर इट इज 2x, यहां पर x है, इस साइड आकर क्या होगा, 2x माइनस x विल बी x ओनली. Here it is 3, 1 plus 1 is 2, 2 इस साइड आकर माइनस होगा, 3 माइनस 2 इज प्लस 1. ये हमारा आ गया. अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि यहां से कुछ चीज कॉमन आ रही है. सपोज यहां अगर 2 कॉमन आ रहा होता तो मैं कॉमन लेके पहले 2 कट कर देता, बट ऐसा केस यहां पर नहीं है. विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड. अगेन
squaring both the sides will get 2 का स्क्वायर इज 4, रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज x प्लस 1 एंड हेयर इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x स्क्वायर, 4x इधर आकर माइनस होगा, माइनस 2x। यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं कभी लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं और कभी राइट में शिफ्ट करता हूं। मैंने एक चीज बताई थी, जो भी हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो लीडिंग टर्म होगी एंड लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है शुड बी पॉजिटिव। तो हियर द लीडिंग टर्म इज ऑन द राइट साइड, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बाकी टर्म्स को राइट पर शिफ्ट कर रहा हूं एंड लिख मैं यहां पर रहा हूं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर वी राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4x इज माइनस 2x एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैं 0 को यहां लिखूं या यहां लिखूं, इट डजेंट मैटर, राइट। हम टर्म को हमेशा लेफ्ट साइड पर, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड पर लेकर चलते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव 3x स्क्वायर एंड सम शुड बी नेगेटिव 2x। तो माइनस 3x प्लस x का पेयर बन गया। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। सी द प्रोडक्ट इज माइनस 3x स्क्वायर एंड सम इज माइनस 2x बिकॉज माइनस 3x प्लस x इज माइनस 2x। हेयर x कॉमन ग्रुपिंग करेंगे, x माइनस 3 बचा एंड हेयर वी टेक आउट 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1 equal to 0. So either x minus 3 equals to 0 or x plus 1 equals to 0. So x is what 3 and x is what negative 1. अब इस केस में हमें देखना है कि 3 एंड नेगेटिव 1 हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 3 plus 1 is 4, 4 का square root is 2, 3 minus 2 is 1. If I take minus 1, minus 2 plus 3 is 1, 1 का square root is 1. Minus 1 plus 1 is 0, 0 का square root is 0. So 1 minus 0 is 1. So both the answers are correct. So you have to check your answer. हमेशा जब भी रूट के अंदर क्वेश्चन होगा, it is better you check your answer, क्योंकि कई बारी आंसर सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नजर आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमें इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, जो कि दिखने में बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है एंड ये क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स के सामने लग जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमें इवैल्यूएट करना है एंड रूट के अंदर इस तरीके का कोई अगर फॉर्मेट है, जैसे लाइक हियर इन दिस केस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 रूट के अंदर चलता जा रहा है एंड इट गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करना है, हम जो भी चीज इवैल्यूएट करनी है उसको हम कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, सो वी अज्यूम द वैल्यू टू बी x और y वट एवर। मैं यहां पर x अज्यूम कर लेता हूं। So I assume let under root of 6 plus under root of 6 plus under root of 6 plus till infinity equals to x। मैंने इसको x assume करा। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बिकॉज होल रूट आ गया। होल रूट अगर आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। मैं इसको प्लस अंडर रूट 6 फिर से लिख लूं एंड इस तरीके से लिखूं, इट डजेंट मैटर क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, इस टर्म को हमने x अज्यूम करा था एंड हेयर
वी आर गेटिंग द सेम टर्म एज इट इज, वही टर्म आ गई। इसका मतलब इसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट x। तो हम इसको x पुट कर देते हैं वापस से, बिकॉज ये टर्म हमारी x बन गई। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को उस साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, प्रोडक्ट -6 एंड सम -1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। सी देयर प्रोडक्ट इज -6x स्क्वायर जो कि इनके प्रोडक्ट के इक्वल एंड सम इज -x जो कि इसके इक्वल है, -6 इक्वल्स टू 0। नाउ वी टेक आउट x कॉमन इन द फर्स्ट पेयर, x minus 3 and here we take out 2, x minus 3 equals to 0, x minus 3 common into x plus 3, x minus 3 into x plus 2 is equal to 0. Now we use the zero product rule, their product is 0, so either x minus 3 is 0 or x plus 2 is 0. So either x minus 3 equals to 0, that is x equals to 3, or x plus 2 equals to 0, that is x equals to -2. See, ये जो है हमारी, this is a positive value, ये जो हमारा आंसर आएगा ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड यहां पर हमने इसको क्या अज्यूम करा है, x, सो दिस कांट बी -2 हमारा नहीं हो सकता ये, इसका मतलब x हमारा क्या होगा, 3 होगा। सो दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, 3, एंड x हमारा क्या था, दिस वैल्यू, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस till infinity is what, 3. This is our answer. See, our next question is, ये भी कुछ complicated form में ही क्वेश्चन गिवन है, देखकर ऐसे लगेगा क्वेश्चन के कुछ डर सा लगने लगेगा एंड क्वेश्चन को छोड़ दो, बट ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस तुम्हें क्या है कि अपना एक जो जनरल फॉर्मेट है इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो फॉलो करना है, अदरवाइज इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। इस केस में हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं इस पार्ट का एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 1 अपॉन 2 - x का, आई टेक एलसीएम, एलसीएम इज व्हाट, 2 - x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 2x - 1, तो क्या बचेगा ये 3 - 2x अपॉन 2 - x, ये मेरा बचेगा यहां पर, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इस पार्ट का मैंने एलसीएम लिया, मेरा ये आंसर आया। मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूं आगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन, सी 2 - 1 अपॉन 2 - x इज व्हाट, 3 - 2x upon 2 - x. So this is 3 - 2x upon 2 - x. ये पार्ट मैंने सिंप्लीफाई करा एंड इसकी वैल्यू डाल दी। 1 अपॉन दिस विल बी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म किसके इक्वल होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मैं फिर से एक बार और यहां पर करके बता देता हूं, ये फॉर्मेट है 1 अपॉन a अपॉन b का। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऊपर जो 1 है उसको मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं एंड a अपॉन b, मीन टर्म से मीन टर्म मल्टीप्लाई होता है, एक्सट्रीम टर्म से एक्सट्रीम टर्म, तो ये हो जाएगा 1 इंटू बी अपॉन 1 इंटू ए, दैट इज b अपॉन a, मतलब सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b इज व्हाट, b अपॉन a। तो इसका 3 - 2x अपॉन 2 - x का रेसिप्रोकल विल बी 2 - x अपॉन 3 - 2x। तो हम यहाँ पर ये 2 एज इट इज माइनस, इसका रेसिप्रोकल विल बी 2 - x अपॉन 3 - 2x एंड वी टेक ब्रैकेट हेयर, बिकॉज बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, अगर
बाइनोमियल टर्म ट्राइनोमियल टर्म है और बाहर माइनस है, इट इज बेटर टू टेक ब्रैकेट बिकॉज आगे जाके साइंस का मिस्टेक नहीं होगा फिर। नाउ दिस इज, यहां पर हम फिर से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम इज व्हाट 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x यहां पर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 माइनस 4x एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 प्लस x, तो ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 माइनस 2 इज 4, माइनस 4x प्लस x इज माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, फिर से 1 अपॉन दिस टर्म, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x इज व्हाट 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x, तो ये हमारा बन जाएगा अब, दिस इंप्लाइज, यहां से ये कॉन्टिन्यूड है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब ये माइनस 3x स्क्वायर उधर आकर प्लस 3x स्क्वायर, 4x उधर आकर माइनस होगा, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x इज माइनस 6x एंड प्लस 3 यहां पर राइट पर ही है इक्वल टू 0। यहां पर हम लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट पर लेके गए हैं क्योंकि हमें लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। हेयर इन दिस केस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें बिकॉज सारे 3 के मल्टीपल हैं, विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इधर x माइनस 1 इज 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। हेयर इन दिस केस बोथ द रूट्स आर सेम, मतलब x इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो इक्वेशन बना इसका रियल एंड इक्वल रूट्स आया है, इसका मतलब हेयर x इज व्हाट ओनली 1। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था बट हमने क्या करा, जस्ट हम उसको सिंप्लीफाई करते चले गए, सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एंड इसको जब हमने सॉल्व करा हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आए एंड सो x इज व्हाट 1। सी आर नेक्स्ट फॉर्म इज, ये फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, यहां पर वेरिएशंस क्या आ जाते हैं, लाइक यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा सेम रहेगा, यहां पर वेरिएशन आता है कि यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है तो कई बार ये x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, मतलब ये टर्म हमारा x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स कुछ भी क्वेश्चन में आ सकती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है फॉर्मेट को देख के ही पता चल जाएगा कि हमारा किस फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाता है ऑलवेज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगा आगे जाकर। हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने ये क्यों अज्यूम करा, क्या लॉजिक था इसका, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मुझे एक टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो कि मेरी यहां पर है और उसको मैं y में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, इसको अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने क्या करा, अपनी इस वाली टर्म को लेट कर लिया एंड इसको y अज्यूम करके जब हमने स्क्वायरिंग करा तो हमें क्या मिलेगा, यहां से पहले मैं इसको लिख देता हूं, x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x से x हमेशा कैंसिल हो जाएगा जब हम ऐसी टर्म में स्क्वायरिंग करते हैं,
2ab वाली टर्म में x से x हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, वाई स्क्वायर, ये +2 इधर आकर माइनस हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज वाई स्क्वायर -2। हमने क्या अज्यूम करा था, x प्लस 1/x इज y, मतलब x प्लस 1/x अगर y है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² विल बी वाई स्क्वायर -2। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये इक्वेशन है इसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज वाई स्क्वायर -2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हमारा क्या था, y -1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 2y स्क्वायर -4 -3y -1 इक्वल्स टू 0। सो 2y स्क्वायर -3y -5 इक्वल्स टू 0। नाउ प्रोडक्ट इज -10 and sum is -3। 5 2s are 10 and 5 - 2 is 3। तो हमारा यहां पर मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। दिस इंप्लाइज 2y स्क्वायर -3y को क्या लिख सकते हैं, -5y प्लस 2y एंड -5 एज इट इज इक्वल टू 0। सी -5y प्लस 2y इज -3y and 2y square -5 is -10y square। 2y square into -5 is -10y square। सो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं y इज कॉमन, 2y -5 बचा, यहाँ से +1 कॉमन, 2y -5 इक्वल टू 0। नाउ 2y -5 कॉमन, रिमेनिंग इज y + 1 इक्वल्स टू 0। So either 2y - 5 equals to 0, that is y equals to 5/2, or y + 1 equals to 0, y equals to -1। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। when y is 5/2, अगर y हमारा 5/2 होगा तो y की वैल्यू हम 5/2 पुट कर दें। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2, एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5x। तो इक्वेशन बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ प्रोडक्ट इज 4 एंड सम इज -5। क्या बन गया, मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज सम इज -5 एंड प्रोडक्ट इज +4x स्क्वायर। हेयर 2x कॉमन, x माइनस 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 कॉमन, 2x माइनस 1 बचा। सो इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई। अभी हमारा y क्या है, y इज -1, y इज -1 ऑल्सो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारी y को हमें, जैसे हमने यहां पर 5/2 से सॉल्व करा, एक बार हमें -1 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। व्हेन सी, मैं इसको ब्लैक में लिख रहा हूं जिससे कि तुम डिफ्रेंशिएट कर सको, ज्यादा हौच पौच ना लगे। तो y इक्वल टू -1 वाला केस में ब्लैक में कर रहा हूं। व्हेन y इज इक्वल टू -1, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। वी टेक एलसीएम,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1. दिस implies x square plus 1 equals to -x. So equation is x square plus x plus 1 equals to 0. d फाइंड आउट करें इस केस में, d हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c. d is 1 minus 4 is -3 which is less than 0. So no real roots in this case. So our answer is what? X equals to 2 और x equals to 1/2. ये जो है, ये आज जो हमने करी है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं. एंड फर्दर अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तुम प्रिपेयर करते हो, उसकी तैयारी करते हो, तो उसके अंदर ये फॉर्म्स फिर से दोबारा नहीं करनी पड़ेंगे. एटलीस्ट तुम्हें ये टर्म्स पहले से ही आती होंगी. तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, ऐसा नहीं है, फॉर्म्स और भी हैं बट तुम्हारे लेवल पर इतनी तुम कर सकते थे वो मैंने करा दी. आगे जो हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. एंड वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैं एक नेचर ऑफ द रूट्स को एक बारी फिर से डिस्कस करूंगा एंड देन विल प्रोसीड टू द वर्ड प्रॉब्लम्स.